अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ मैजिक यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल लर्न क्रैमर्स रूल। ओके, क्रैमर्स रूल सो यूज़ करेंगे हम दिस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, इसमें x1 x2 x3 ये 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे a इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे जो वेरिएबल्स के साथ होंगे 2 4 3 -1 2 -4 1 3 -1, ये इधर ले आएंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, इसको लिखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को। उसके बाद हम इसका ए मोड फाइंड करेंगे। ए मोड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में फाइंड किया था, सेम एज इट इज़ फाइंड करना है। ट्रू एज इट इज़ वहाँ पे हमने 2x2 मैट्रिक्स का किया था, या अब यहाँ पे हम 3x3 मैट्रिक्स का कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 लिखा। उसके बाद ये 2 के बाद ये वाली कॉलम और ये वाला रो, ये रो और ये कॉलम, ये हाइड किया और ये इनको सोल्व किया, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये -2 हो गया और ये माइनस फार्मूले का, और माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और 3 4 ज़ार 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 हमने पॉजिटिव लिया था। यहाँ पे फार्मूले का जब ए मोड हमने फाइंड करना है ना 3x3 मैट्रिक्स के लिए, तो उसमें हमने जो पहले आएगा उसको प्लस रखना है, फिर अगला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है, और यहाँ पे दरमियान में माइनस ही रहेगा। ठीक है, और अगर इनके साथ माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो वो इस तरह चेंज हो जाएंगे। लेकिन हमने फर्स्ट में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करते हुए सोल्व करना है, और यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस आया था, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 हो गया, +1। उसके बाद अब ये वाला हमने लिया है, तो इसका कॉलम और ये रो, जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी को हमने सोल्व करना है। ठीक है, अब ये कॉलम और ये रो हमने छोड़ के इसको सोल्व किया, तो ये होगा 4 और 3 और 3 और -1, इसको सोल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 2x2 मैट्रिक्स में किया था वैसे ही सोल्व करना है। ठीक है, वैसे सोल्व किया हम तो -4 और माइनस फार्मूले का माइनस, और 3 3 ज़ार 9 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, +1 आ गया। अब ये कॉलम और ये रो छोड़ के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस सोल्व करके हमारे पास जो ए मोड आया वो -15 है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं, ये नॉन सिंगुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ए मोड ही हमारे पास 0 आ जाता तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है। क्रैमर रूल क्या है, उसमें हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, x1 इज़ इक्वल टू, अब ये जो है इसको हमने लेना है, ये यहाँ पे अगर x1 फाइंड करना है तो उसमें हमने x1 वाले कॉलम में ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, और इधर इस वाले कॉलम को छोड़ के ये वाले दोनों एज इट इज़ लिखेंगे x1 में। ठीक है, इसी तरह जब हम x2 फाइंड करेंगे तो ये वाला कॉलम एज इट इज़ लिखेंगे। x2 फाइंड करने के लिए ये वाले कॉलम की जगह हम ये लेंगे, और ये वाला कॉलम फिर एज इट इज़, और x3 में हमने ये दोनों एज इट इज़ लेने हैं और इस कॉलम की जगह ये लेना है। ठीक है, समझ आ गई है। ये क्रैमर रूल में हम ये लेंगे, और नीचे हमने ए मोड लेना है। ठीक है, अब हमने x1 फाइंड करना है,
तो ये वाला कॉलम की जगह हम मतलब ये वाला मैट्रिक्स हम ले रहे हैं ना, इसमें हमने इस कॉलम की जगह इसको लेना है, ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। और ये दोनों एज इट इज़, नीचे ए मोड लिखा, इसको ये 3x3 मैट्रिक्स का ए मोड जैसे फाइंड करते हैं सेम एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ पे ए मोड फाइंड किया था, इसको भी सोल्व करेंगे तो हमारे पास x1 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब x2 हमने फाइंड करना है। x2 में हमने इस वाले में कॉलम की जगह हमने ये लेना है और ये दोनों एज इट इज़ आ गई, ठीक है। और नीचे ए मोड आ गया, इसको हम फिर सोल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। x3 में भी हमने ऐसे करना है कि जो है इस वाले कॉलम की जगह हमने ये वाला कॉलम लेना है और ये दोनों एज इट इज़ लेने हैं, ठीक है। ये लिया, नीचे ए मोड लिया और x3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह हमने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है बाय यूजिंग क्रेमर रूल, ठीक है। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई है। अब हमने चेक करना है, ट्रिक जो है वो इसमें यह है कि हमने देखना है कि हमारा सॉल्यूशन सही आया, हमने सही वैल्यूज़ फाइंड की हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो x1 x2 x3 है ना, हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं, जो मिली है हमें वैल्यूज़, हमने इधर इस इक्वेशंस में पुट करनी है। इधर जब हम पुट करेंगे तो अगर राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड हुई, मतलब यहाँ पे x1 x2 x3 पुट किया, उसको सोल्व किया और यहाँ पे इज़ इक्वल टू 5 है। अगर इनको सोल्व करके भी हमारे पास मतलब 5 आया है, इसका मतलब है राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, मतलब हमें 5 मिला है। इधर हमने जब अगर सोल्व किया तो अगर हमारे पास 8 आया, इसको सोल्व किया तो इस इक्वेशन को सोल्व किया अगर हमारे पास 3 आया, तो इसका मतलब है जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो हमारी सही है, हमें सही रिज़ल्ट मिल गया है, ठीक है। ये जो होता है मेथड होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके चेक करने का कि जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किए हैं वो सही आई हैं, तो क्या ठीक है, फिर इससे पता चल जाता है हमारा सॉल्यूशन सही निकला है, ठीक है। अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।